पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। शिमला में जोरदार बर्फबारी से तमाम सड़कें बंद। मुसीबत में सैलानी और स्थानीय निवासी। हिमाचल के थुनाग में खेत खलियान और सेब के बागानों में जमी भारी बर्फ। पहाड़ियां बर्फ से ढकी। थुनाग में बर्फ के बोझ तले दबे घर। छतों और छज्जों पर जमी बर्फ की मोटी परत हटाने में जुटे लोग। बिजली हुई गुल। थुना में भारी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी परत। यातायात बाधित। सर्दी का सितम। मंडी में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले की 90 सड़कों पर आवागमन बाधित। हिमाचल में जोरदार बर्फबारी से मंडी इलाके में 950 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब। बिजली आपूर्ति पर बदहाली। पेयजल का संकट। उत्तराखंड के ओली बद्रीनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर आज गिरी बर्फ। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी, जोशीमठ में हर ओर बर्फ ही बर्फ। टिहरी में जोरदार बर्फबारी से तिब्बत सीमा से सटा गांव सफेदी से ढका। गंगी गांव में जमी 3 फीट मोटी बर्फ की परत। गंगी गांव में पाइपलाइन का पानी बना बर्फ। पैदा हुआ पेयजल का संकट। टिहरी में एक और बर्फबारी स्थानीय निवासियों के लिए मुसीबत बनी है तो दूसरी ओर सैलानी उठा रहे हैं मजा। उत्तराखंड की मसूरी में बर्फबारी। मस्ती करते दिखे सैलानी, लेकिन गाड़ियां फंसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के चमोली में जारी है बर्फबारी का दौर। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बर्फबारी। लगातार गिरते पारे में अलाव की मदद ले रहे हैं लोग। भारी बर्फबारी से चोपटा बद्रीनाथ हाईवे बंद। 2 फीट से ज्यादा जमी बर्फ लुत्फ उठाते दिखाई दिए सैलानी। तुंगनाथ में भारी बर्फबारी। प्रसिद्ध मंदिर के आगे का हिस्सा 5 फीट मोटी बर्फ से पटा। धारचूला में भारी बर्फबारी से फंसे सैलानियों को एसडीआरएफ ने सूचना पर किया रेस्क्यू। सभी 8 सैलानियों को बलवाकोट भेजा गया। गंगोत्री धाम इलाके में हुई ताजा बर्फबारी। दूर तक बिछा बर्फ का साम्राज्य। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से निर्माण कार्य ठप। वापस लौटे मजदूर। बिजली आपूर्ति बाधित। कश्मीर में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। श्रीनगर में कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से सड़कों पर जमी मोटी बर्फ की परत। बर्फ हटाने का काम जारी। देश में तीसरी लहर में कोरोना का ब्रेक फेल। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 1,80,000 नए मामले। 146 की गई जान। 5 दिन में जबरदस्त तरीके से बढ़े केस। लगातार 5वें दिन 1 लाख से ज्यादा केस। 1,17,000 से बढ़कर केस हुए 1,80,000। आईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का आकलन 10 दिन के भीतर होगा कोरोना का विस्फोट। दिल्ली मुंबई में 5 दिन बाद आएगा पीक। दिल्ली मुंबई में 50,000 तक आ सकते हैं नए मामले। देश में फरवरी में आएगा पीक। मार्च तक तीसरी लहर हो सकती है खत्म। मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। मुंबई में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 13,648 नए मामले। एक दिन में 5 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़े कोरोना मामले। 44,388 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,166 मामले। एक दिन में 17 लोगों की जान गई। 25% पर पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में पिछले 5 दिन में कोरोना से 46 लोगों की मौत। किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे 34 लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में बड़ी पाबंदी। बंद किए गए रेस्टोरेंट और बार। सिर्फ टेक अवे की इजाजत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में सामने आए 19,286 मामले। 37% के पार पहुंची संक्रमण दर। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,990 नए मामले। एक दिन में 11 की गई जान। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 6100 मरीज। 24 घंटे में 2 लोगों की गई जान। हरियाणा में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी। 24 घंटे में 6,000 नए मामले। 5 की मौत। एक्टिव केसेस 22,000 के पार। चुनाव वाले राज्य उत्तराखंड में एक दिन में करीब 1,300 एक्टिव केसेस। 5,000। बंगाल में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा 37% के पार। नए केसेस की तादाद 19,000 के पार। कोरोना के मद्देनजर बजट सेशन को लेकर सरकार सतर्क। वेंकैया नायडू और ओम बिरला ने अफसरों से सुरक्षित सत्र के लिए मांगा प्लान। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर। संक्रमण की चपेट में 7 जज। 250 से ज्यादा स्टाफ पॉजिटिव। दिल्ली की 3 जेलों में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। 46 कैदियों और 43 स्टाफ में संक्रमण की पुष्टि। हरियाणा में 16 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का फैसला। चुनाव वाले राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार। पंजाब में 2 जनवरी को 1,300 केस थे, लेकिन 9 जनवरी को 16,000 पार पहुंचा आंकड़ा। गोवा में पॉजिटिविटी रेट से बढ़ी फिक्र। जांच में हर चौथे शख्स को कोरोना। यूपी में पॉजिटिविटी रेट 3.5%, लेकिन एक्टिव केसेस बढ़े। 7 दिन में 15 गुना हुए एक्टिव केसेस।
केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। कोरोना पीड़ितों में से 5 से 10% लोगों को हो सकती है अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत। दूसरी लहर में हाल और खराब, 20 से 23% से संक्रमितों को भर्ती कराने की हुई थी जरूरत। देश भर में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की मुहिम शुरू। राजकोट में स्पेशल कैंप आयोजित। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्रा पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर, बूस्टर डोज लगवाई। आगरा में स्पेशल कैंप लगवाकर दिया गया बूस्टर डोज का टीका। फ्रंटलाइन वर्कर्स में उत्साह। भुवनेश्वर में कैपिटल अस्पताल में लगा बूस्टर डोज कैंप, बुजुर्गों की दिखी अच्छी खासी तादाद। पुणे में लगवाए गए बूस्टर टीके, हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों ने लिया फायदा। आज तक पंचायत में बोले योगी आदित्यनाथ, सीएम का चेहरा कौन है सब जानते हैं, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। गुंजाइश ही नहीं बची है। जेपी में सीएम फेस कौन है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता कौन है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं बची है। योगी का दावा, सरकार का सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना। किसान भी पार्टी से नहीं है खफा। टिकैत पर योगी ने किया वार, कहा उन्होंने पंचायत चुनाव में भी किया था विरोध लेकिन नहीं पड़ा कोई असर। पंचायत आज तक में बोले योगी, मथुरा के लिए हमारे पास है प्लान। आज तक के महामंच पंचायत में अखिलेश ने किया योगी सरकार पर वार, कहा यूपी से बीजेपी की विदाई तय है। प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी। अखिलेश का दावा, योगी राज में गरीबों, किसानों और महिलाओं का हुआ है बुरा हाल। बीएसपी को अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा। आज तक पंचायत में सतीश मिश्रा ने कहा सत्ता में करेंगे वापसी। लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज दिल्ली में। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम करेंगे शिरकत। यूपी के नेता नामों को लेकर हाईकमान और संगठन महासचिव से करेंगे मुलाकात। यूपी चुनाव पर जेल में बंद माफिया के असर को लेकर पुलिस सतर्क। मुख्तार अंसारी और रिजवान जहीर जैसे डॉन पर होगी नजर। पंजाब में किसानों को 2 पार्टियां मिलकर लड़ सकती हैं चुनाव। संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष समिति ने दिए संकेत। गोवा में कांग्रेस से का टीएमसी से कोई तालमेल नहीं, केसी वेणुगोपाल ने अटकलों को किया खारिज। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था धारा 370 का समर्थन। धारा 370 जब कैबिनेट ने मंजूर की कश्मीर में स्पेशल पावर देने के लिए, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई आपत्ति नहीं की थी, उसमें उन्होंने समर्थन किया था। ये भी बात सही। राजस्थान में ओले और बारिश से फसलों को नुकसान, सीएम ने दिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश। पीएम की सुरक्षा में कथित चूक मामले पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, सोनिया के इशारे पर कांग्रेस से रची साजिश। सीएम चन्नी ने की घायल बाइक सवार की मदद, काफिला रुकवाकर खुद मदद के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे अगुवाई। पीएम की सुरक्षा की जांच करने वाली कमेटी में शामिल होंगे एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी और पंजाब के एडीजीपी बनाए गए समिति के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की जांच का पंजाब के सीएम ने किया स्वागत, केंद्र पर लगाए अफसरों को धमकाने के आरोप। हटाने की बात भी, अफसरों को हटाने की बात भी हो गई, सब कुछ करने लग गए। तो कहीं ना कहीं मुझे आज ये लग रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोर्ट का होना जरूरी है। रांची में बीजेपी ने बनाई मानव श्रृंखला। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। चुनाव से पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार को झटका, ड्रग्स मामले में नामजद अकाली नेता विक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत। विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत के बाद अकाली दल के कार्यकर्ताओं में जश्न, घर के बाहर ढोल की थाप पर किया भांगड़ा। मजीठिया की जमानत के बाद सिद्धू ने साधी चुप्पी। सीएम चन्नी बोले सिर्फ अग्रिम जमानत में लिए, केस खत्म नहीं हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को चुनाव आयोग ने दी मान्यता, पंजाब लोक कांग्रेस को मिला हॉकी स्टिक, बॉल हुआ चुनाव चिन्ह। कांग्रेस में शामिल हुई एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका, नवजोत सिद्धू और सीएम चन्नी की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। गोपालगंज में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर को मारी गई गोली, अंधेरे में घात लगाकर किया गया हमला।
अकोला में भीषण कार हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 की मौके पर मौत। शामली की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, महिला की मौत। रतलाम में पति ने लिया पत्नी से गैंगरेप के आरोपियों से बदला, एक आरोपी को विस्फोटक लगाकर उड़ाया। हुगली में भीषण हादसे के बाद बाइक सवार को बचाया गया, तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी थी। सीतामढ़ी में नामचीन डॉक्टर के बेटे ने ली भाभी की जान, करीब से मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। चुनाव से पहले पंजाब में पुलिस सतर्क, जलंधर में पुलिस का फ्लैग मार्च। बांदा में चुनाव से पहले अपराधियों पर कसा शिकंजा, आधा दर्जन अपराधी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार। बारामती में मामूली विवाद में महिला का कत्ल, महिला का रिश्तेदार गिरफ्तार। आंगन में मुर्गियां आ जाने पर नाराज होकर ली थी जान। डोडा में सेना बनी मुसीबत में मददगार, हार्ट अटैक पीड़ित लड़की को पहुंचाया अस्पताल। पंजाब में चुनाव प्रचार सामग्री का बाजार गर्म, लुधियाना की फैक्ट्री में तैयार होने लगी प्रचार सामग्री। सरकार ने जारी किया दूसरे दौर का रोजगार सर्वे, हालात सुधरने का दावा। दिल्ली पहुंची कॉमनवेल्थ गेम्स की बेटन, एयरपोर्ट पर ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों ने ली बेटन। खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी, वेदांत का वैश्विक केंद्र बनेगा ओंकारेश्वर। कोरोना प्रतिबंधों के बाद होटल्स का बुरा हाल, लोगों ने बुकिंग कराई कैंसिल। छपरा में पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए हवन में टूटे कोरोना के नियम, लोगों ने नहीं लगा रखे थे मास्क। अकोला में पथ संस्था के इलेक्शन रिजल्ट के दौरान शिक्षकों ने तोड़े कोरोना नियम, भारी भीड़ जुटी। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर बैन, कोरोना के खतरे के मद्देनजर फैसला। रोहतक में 2 पटवारियों को सस्पेंड करने से पटवारी खफा, काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। महोबा में ओले गिरने से फसल तबाह, निराश होकर किसान ने दी जान।